हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। कर्म ना करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है। कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। कर्म ना करने से तो कर्म की फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन जब एकदम हताश हो गया था महाभारत के युद्ध में, तो सब कुछ त्याग के करके बैठ गया था कि अब मुझे कोई युद्ध नहीं लड़ना है। उसने कर्म बिल्कुल ना करने का अपना मंसूबा दिखा दिया कृष्ण भगवान को। तो ऐसे ही कभी कभी हमारी भी ज़िंदगी में ऐसे ना जाने कितने पल आते हैं जब हमें ये लगता है कि अरे छोड़ो, बेकार है सत्संग, अरे छोड़ो, बेकार है गुरु, क्या मिला इतने सालों साल जा जा के रोज़ सुबह शाम, और हमारा ना तो वाणी पढ़ने का मन होगा, ना हमारा कोई भजन गुनगुनाने का मन होगा, और हमें कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा, ना संसार अच्छा लगेगा, क्योंकि संसार से तो सताए हुए ही होते हैं उस वक्त। और सत्संग भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि संसार के सताए जाने पर संसार में सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुखी जीवन कैसे बिता सकते हैं। गुरु की शरण में आकर वही तो करने के लिए गए थे, और दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा। कितने ऐसे पल हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो भगवान ने बोला कि कर्म ना करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है। अब अगर हताशा निराशा आ रही है कि कुछ नहीं मिला संसार में या कुछ नहीं मिला सत्संग में, तो फिर कर्म की फल की कामना ही कर ले। तो अब तू हताश मत हो, तू निराश मत हो। तेरा काम नहीं बन रहा, तेरा मन बुद्धि सब इस संसार में व्याकुल है, और तेरा मन बुद्धि सब इस सत्संग में भी व्याकुल है। तो अब तू कर्म के फल की कामना ही कर ले कि मेरा घर बढ़िया हो जाए, कि मेरा जो भी कर्म प्राणी है मेरे वो बढ़िया हो जाए, मेरा संसार में जिस बात से मैं व्यथित हूँ, जो काम मेरा नहीं बन पा रहा है, इतना ज्ञान लगाने के बाद भी तो अब मैं गुरु पे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं भगवान पे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं चाहना करके काम करूँगा कि अब मैं गुरु के वचन भी लगाऊंगा ना, तो अब मैं चाहना करके ही लगाऊंगा, फल की इच्छा करके ही लगाऊंगा कि मैं ये गुरु का वचन अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा ये काम बनना चाहिए, मैं ये गुरु का वचन अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा ये काम बनना चाहिए। तो तू चल वैसे गुरु का ज्ञान लगा ले, तू फल की इच्छा से ही लगा ले, पर तू लगा ज्ञान। ऐसा नहीं कि तू खाली हाथ करके हताश होके निराश होके सारे कर्मों का त्याग करके तू हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, और फिर तू ये जान ले कि फिर तेरे शरीर की यात्रा भी तो बिना कर्मों के नहीं हो सकती। तू सब जगह से हताश निराश हो जाएगा, लेकिन तुझे शरीर का कर्म तो करना ही पड़ेगा जो तूने धारण किया है। इसको तू खिलाएगा भी, इसको तू पिलाएगा भी, इसके लिए तू सोचेगा भी, इसको भूख भी लगेगी, इसके मन में सारे की सारी कामनाएं इच्छाएं रहेंगी, और बुद्धि में भी सारे विचार आएंगे ना। तो तू शरीर के लिए तो सब कुछ करेगा ही ना। 2 दिन कोई खाना नहीं देगा तो कोई नहीं होगा तेरे पास, तू स्वयं को ही सुनाने लगेगा, 2 दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं मिला, कोई आता कुछ दे जाता, कुछ बना जाता, है ना। तो किया ना, शरीर ने कर्म तो किया ना। इसीलिए दोस्तों ये शास्त्र का ज्ञान है।
और अनुभव ये कहता है मेरा कि आप अगर फल की इच्छा से भी कर्म करेंगे तो उस फल की इच्छा से अगर आपका वो कर्म पूरा हो गया, माना आपने फल की इच्छा से इस संसार में किसी भी वस्तु, पदार्थ, रिश्ते, नाते, संसार बैलेंस करने के लिए मैं धनी हो जाऊं, मेरी 4 फैक्ट्रियां हो जाएं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आज सब कहते हैं ना कि हम गुरु के यहाँ आए तो हमारे तो काम धंधे ही नहीं थे, आज तो हमारे सारे काम धंधे चल पड़े हैं, आज हमारे बच्चे नौकरियां पा गए हैं, आज हमारे घर बन गए हैं, आज हम बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे हैं, आज तो हमें गुरु ने सब कुछ दिया है। कहते हैं ना, हमें देता है गुरु, सब कुछ देता है। हमने फल की इच्छा की तो हमें वो सब कुछ मिला, लेकिन जिस फल की हमने इच्छा की उस फल की भी तो अपनी कितनी इच्छाएं होंगी। आज हमारे बेटे नहीं होते हैं तो हम फल की इच्छा कर लेते हैं हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाए। आज हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है तो हम इच्छा कर लेते हैं कि हमें ये फल मिल जाए। आज हम सबके सामने अगर 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 4 लोग, आप किसी के साथ, भले आप सत्संगी के भी साथ रोज़ उसकी गाड़ी में जाओगे ना, तो आपके मन में ये फल की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि काश मेरे पास भी गाड़ी होती तो मैं उस गाड़ी से, जो मुझे रोज़ ले जाते हैं ना सत्संग, मैं इनको ही सत्संग ले जाता। क्योंकि फल की इच्छा आप वहीं तो पूर्ति करोगे जो आपकी पूर्ति कर रहे हैं, पहले उन्हीं के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। अब हो गई ना फल की इच्छा, अब फल की इच्छा तो कर ली, माना गाड़ी तो आ गई, अब आपने गाड़ी ली, अब उस गाड़ी की भी तो अपनी कोई इच्छाएं होंगी ना। भले वो जड़ वस्तु है, लेकिन जड़ वस्तुओं की भी चेतन वस्तुओं की तरह सब इच्छाएं होती हैं। अब वो गाड़ी से आप रोज़ ले जा रहे हैं, आगे वाला आपको लेके गया, उसने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो आपको अपनी गाड़ी से लेके जा रहा है ना। लेकिन आप उसको 10 बार लेके गए तो आपके मन में भावना आ जाएगी कि कितना पेट्रोल खर्च होता है, मैं रोज़ इसको लेके जाता हूँ, मैं रोज़ इसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाता हूँ, मैं तो अपने पैसे से डलवाता हूँ पेट्रोल। ये तो इनके तो कितने शिष्य हैं, कभी आपने भी उनके सामने प्रस्ताव रखा होगा कि हम पेट्रोल डलवा देते हैं, आगे वाले ने मना कर दिया होगा, अरे नहीं नहीं, गुरु है ना, सबकी सेवा करा रहा है। और आपके मन में ये आ जाएगा, हमें तो कोई देने वाला भी नहीं है, इनके तो भाई बैठे, इन्हें तो मिल जाता है, हमने तो खुद खरीदी है, इन्हें तो खरीदी हुई भी मिल गई है कि चलो गुरु सेवाओं में लगी है। कितने लोग अपनी बस लगवा देते हैं, जब हमारे द्वार जाते थे तो, है ना, कितने वाहन लग जाते थे। ऐसे ही दोस्तों, तो जो फल की हम इच्छा हम जो है करके भी काम कर रहे हैं, तो उस फल की भी अपनी इच्छाएं हैं, और जब उसकी अपनी इच्छाएं उस फल की हावी होती हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, तो उससे भी हमारा मन और बुद्धि दोनों ही चलायमान हो जाते हैं। हमने इच्छा करके संतान की प्राप्ति के लिए जुगाड़ किया, हमने इच्छा करके घर गृहस्थी के लिए जुगाड़ किया, हमने इच्छा करके इस ज्ञान के लिए भी जुगाड़ किया। अब आगे चल के ये ज्ञान ही हमारे लिए दुखदाई हो रहा है कि हम बड़े ज्ञानवान हो गए हैं, अब 10 जगह 50 जगह हमें ही भेजा जा रहा है, जाओ तुम 4 जगह यहाँ सुना के आओ, जाओ तुम 6 जगह वहाँ सुना के आओ, तुम जाओ, आपकी डिमांड होने लगेगी, उन्हीं को भेजना, वो बहुत अच्छा सुनाती हैं। अब आपके शरीर में बड़ा कष्ट है, आपका अंदर वाला अलाउ नहीं कर रहा जाने के लिए, तब भी आपको गुरु की ड्यूटी बजानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने फल की इच्छा से कर्म करना स्वीकार कर लिया। अब वही फल अपनी इच्छा से कितना विस्तृत रूप में फैल गया है, अब आप उसको संभालने के लायक नहीं हो। बच्चा तो ले लिया फल की कामना करके, लेकिन अब वो बच्चा आपको नाको चने चबा रहा है। अब आप सोच रहे हो, काश इससे तो ना होता, मैं बिना संतान के बहुत सुखी था।
लेकिन वो आपके फल की इच्छा आपको जीने नहीं दे रही है, सोने नहीं दे रही है, खाने नहीं दे रही है, पीने नहीं दे रही है। तो इसलिए दोस्तों, गुरु का ज्ञान बहुत ही गहराई में जा कर के आपके ऊपर वार करता है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि ना तो कर्म करने की इच्छा से ही कर्म करना है और ना ही फल की कामना करने से ही कर्म करना है, ना ही कर्मों का त्याग करना है और ना ही कर्मों के फल की इच्छा से हमें कर्म करना है, क्योंकि ये शरीर अंत समय में बिना कर्म के रह ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें बहुत अच्छी तरह ये जानने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है, ज्ञान स्वरूप में अपने को जागृत करने की ज़रूरत है कि जब ये शरीर बिना कर्म के रह नहीं सकता संसार में, तो फिर क्यों ना मैं इस शरीर से उस हरि नाम का कर्म करूं, उस परमात्मा के नाम का जप करूं, उस निराकार निर्गुण पार ब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करूं कि जब शरीर बिना कर्म किए ना रह पाए, अगर इसको 2 दिन खाना ना मिले तो भी ये हरि नाम का जाप कर रहा हो, ये निराकार निर्गुण के नाम का जाप कर रहा हो, ये हरि चिंतन का जाप कर रहा हो। और अगर इसे कोई खाना खिला भी रहा हो, कोई इसके लिए पूछने भी आ रहा हो, इसके सामने 10 की रोज़ डेली सुबह से शाम तक भीड़ भी लगी हो, तो भी इस शरीर से सुमिरन हो और कर्म हो, तो केवल और केवल उस परमात्मा के नाम का। मैं अब किसी भी संसार की फल की इच्छा में कभी कभी ना फंसूं, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमको और समय रहते करेंगे तो ये अंत समय में हमारे सांसों में सम्मिलित हो जाएगी, हमारे दिल की धड़कनों में सम्मिलित हो जाएगी, हमारी बुद्धि में सम्मिलित हो जाएगी, हमारे विचारों की माला में ये पिरो ली जाएगी। तब जा कर के हम लास्ट स्टेज तक, इस स्थिति तक आ पाएंगे कि हमारे सामने सारा संसार है, सारे संसार के सुख हैं जिनको मैंने त्याग दिया था कि मुझे कुछ नहीं करना, आज वो भी मेरे सामने हैं। और जो मैंने फल की इच्छा से भी कर्म किए थे, आज वो सब भी मेरे सामने हैं और सारे पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव ही हैं। लेकिन मैं उन दोनों से निकल चुका हूँ और मैं स्वयं में उस हरि के नाम में स्थापित हो चुका हूँ। और अब मुझे इस स्थापित होने से संसार की किसी भी चीज़ में वो दम नहीं है जो मुझे वहाँ से हटा सके। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा सिर्फ वो परमपिता परमात्मा है, मेरा सिर्फ वो ईश्वर है, मेरा सिर्फ वो भगवान है, मेरा सिर्फ वो निर्गुण निराकार नारायण पार ब्रह्म है और मेरा कोई भी नहीं है। ये सुहावनी वेला, ऐसी ऊंची स्थिति जो भी योगी प्राप्त कर लेता है, वो लाख कष्टों में रहे या फिर लाख सुखों में रहे, दोनों भी स्थितियों में अपने को फंसाता नहीं है और ना फंसता है। संसारी भी नहीं जान, अपोजिशन होगी तो वो भी नहीं जान पाएंगे आपके भीतर की स्थिति को, और अगर पोजीशन होगी तो वो भी नहीं जान पाएंगे आपके भीतर की स्थिति को। नेगेटिविटी वाले आपके सामने खड़े होंगे, वो भी आपके भीतर की स्थिति को नहीं जान पाएंगे, और जो आपके शुभ चिंतक होंगे वो भी आपकी स्थिति को नहीं जान पाएंगे। 4, 8, 10, 50, 100, 500, 1000 शुभ चिंतक भी आपके आसपास होंगे, तो वो ये सोचेंगे कि हम अपने इस योगी के बहुत करीब हैं, देखो अंत समय हम इसके करीब थे। वो बाद में आपके जाने के बाद में गाना गाएंगे, आपकी हालत का सब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल निर्लेप नारायण होंगे। आपको ना उस समय उनसे कोई मतलब होगा, और जब आप शरीर छोड़ के चले ही जाएंगे तो फिर तो आपने जीते जी ही वो कमाई कर ली कि शरीर तो केवल
कपड़ा बदलता है। आप हैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, और आत्मा में स्थिति बन जाएगी। यही रह जाएगा सारा संसार। कर्म को त्याग करने वाला भी शरीर यहीं रह जाएगा, और फल की इच्छा से कर्म करने वाला शरीर भी यहीं रह जाएगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप मुक्त होकर के अपने धाम में प्रवेश करेंगे। तो अब इस वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे। हरि ओम।